जय हिंद साथियों, मैं सुंदरम शुक्ला प्रदीप जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ अच्छे सवाल लेके पिछले वीडियो में मैं आया था। आज देखते हैं उसी टॉपिक के अच्छे सवाल और बेहतरीन सवाल। अच्छा, जो हमारी आयु का टॉपिक है, आयु वो भी मतलब इसी में आ जाता है। आयु का टॉपिक जैसे पिता की आयु इतनी है, माता की आयु इतनी है और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात इतना होता है, 10 वर्ष बाद इतना होता है, तो वर्तमान आयु। आज चलते हैं आयु पर। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे आयु। जैसे हमें एक सवाल दिया है कि सवाल में है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। ये सवाल है और सवाल में हमसे कहा गया 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना? 5:6 हो जाता है। तो वर्तमान आयु क्या होगी? ये सवाल है, वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो हमने यहाँ पे मान लिया ए की आयु 4x, कितनी मान ली? 4x, और बी की आयु 5x। अच्छा, वैसे आपने ऐसे सवालों को करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके देखे होंगे, लेकिन ये मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। ये 4x, ये 5x, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया 4x ए की आयु, ठीक है, ए की 4 और बी की मान ली हमने 5x। अब हमसे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद +3 इन्हें इसमें जोड़ दो। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। हो गया। उसके बाद कैची गुणा कर दो, यानी 6 चौकों 24x, ठीक है, और +6 तिया 18 बराबर, और 5 पचम 25x, और +5 तिया 15। ये इस तरफ पहुंचा दो और ये वाला इस तरफ पहुंचा दो, ठीक है। ये इस तरफ जाएंगे, यानी कि 25x - 24x, ठीक है, और बराबर 18 - 15। तो ये 3 आ गया। कितना आ गया? x का मान 3। तो वर्तमान आयु पूछी, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 4x थी तो यानी कि 4 में गुणे 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 हमारी आ गई ए की, और बी की हमारी कितनी आ गई, यानी कि 5 गुणे 3, 5 तिया 15, ठीक है। ए की हमारी कितनी आ गई? 12, और बी की हमारी आ गई 15। अब इसी का अगला सवाल चलते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है 2 बच्चे हैं। कितने हैं? 2 बच्चे हैं, या 2 व्यक्ति मान लो। सवाल में हमसे कहा गया कि 2 व्यक्ति की औसत आयु का अनुपात, जैसे हमें अनुपात दिया है 5:6। अनुपात हमें कितना दिया? 5:6 दिया है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें अब दिया है। जैसे अनुपात हमने मान लिया 7:8। कितना? 7:8। तो वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्या होगी? कुछ नहीं करना, अपने मन से एकदम 5x 6x, ठीक है। 2 वर्ष बाद तो +2, इसमें भी +2 बराबर 7/8। कैची गुणा कर दें, यानी 8 पंचे 40x, ठीक है, और +8 दूनी 16 बराबर 7 छंग 42x और +7 दूनी
14। तो ये कितना बचा 2x बराबर 2, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 1। तो यानी वर्तमान आयु हमारी कितनी आ गई, ये तो हो गई देखे ना 5 में गुणे 1 बराबर 5, ये तो हमारा 1 ही आ गई। और b की हमारी कितनी आ गई 6 में गुणे 1 बराबर 6, ये a की हमारी 5 आ गई और b की आ गई हमारी 6। इसी टाइप का अगला सवाल चलते हैं। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि अब देखते हैं थोड़े अच्छे सवाल। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व, तीसरा सवाल है 4 वर्ष पूर्व राखी, ठीक है, बा उनके पिता की आयु, बा उसके पिता की आयु का अनुपात सवाल में दिया गया है कितना है 11:14 है। कितना है 11:14। अब हमसे क्या कहा गया कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व हमें कितना दिया 11:14। अब 4 वर्ष बाद हमें दिया है 13:16 है। तो राखी की वर्तमान आयु क्या है, राखी की वर्तमान आयु क्या है, सवाल में हमसे ये कहा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व राखी की हमें कितनी दी है 11, ठीक है, और उनके पिता की आयु 14, यानी 11x मान ली और ये हो गया 14x। अब उसके बाद में 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पूर्व तो ये था, ठीक है, अब 4 वर्ष बाद कितना हो गया ये, तो अंतर कितना है 4 और 4 8 का अंतर है। तो इसमें हम 8 जोड़ दें, इसमें भी 8 जोड़ दें, बराबर 13/16। अच्छा, अब क्या करते हैं, इनका गुणा करूं तो ये हो गया 16 11 176 x प्लस 16 8 100 कितना हो गया 16 16 32 16 3 48 16 5 80 16 छक्का 96 16 7 112 16 8 128 कितना हो गया 16 8 128 बराबर 13 × 14, यानी कि कितना हो गया ये 13 चौको 52 की 2 हासिल लगा 5 और 13 एकम 13 और 5 18, ठीक है, 13 और 5 18 और प्लस 13 8 104, 13 8 104, ठीक है, ये x है। अब इसमें अंतर कितना है, यानी 182 और 176 यानी 6x बराबर, अब 128 में से 104 हम घटा दें, यानी 6x बराबर, यानी 8 में से 4 गया 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 2 में से 0 गई 2, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 22/6, यानी 11/3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 11 13 8 128 16 8 128, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहा गया, यानी कि राखी की वर्तमान आयु, राखी हमारी कितनी थी, यानी 11 में गुणे x का मान हमारा था 11/3, तो यानी 11 में 11 121/3, ये तो हमारी आ गई राखी की आयु, कितनी आ गई राखी की आयु। लेकिन अब वर्तमान पूछी है, वर्तमान में क्या करना है, इसमें 4 और जोड़ देना है, ये तो 4 वर्ष पूर्व आ गई, अब इसमें 4 और जोड़ दें तो ये कितना हो गया देखना, यानी कि 121/3 और प्लस 4, यानी 4 तिया 12 121 प्लस 12/3, तो यानी 2 और 1 3, 1 और 2 3 1/3, ये आ गई हमारी राखी की वर्तमान आयु, ठीक है। अच्छा, अब इसी टाइप का अगला सवाल लेके चलते हैं। जैसे हमसे सवाल में कहा गया है, जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व A अनुपात B की आयु का अनुपात है कितना 4:5, कितना है 4:5। उसके बाद में कहा गया है कि 7 वर्ष बाद यही अनुपात हमारा हो गया A अनुपात B का कितना 5:6, कितना हो गया 5:6। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि
ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, पहला सवाल हमारा ये है। दूसरा सवाल है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, ठीक है। और तीसरा सवाल हमारा ये है इसी में कि ए की आयु और वह बी की आयु में अंतर, बी की आयु में अंतर। चलिए देखते हैं सवाल को कि अब इसमें मान लें हम 4x 5x, 4x 5x, ये हो गया 7 वर्ष पहले। इसमें कितने जोड़ दें? 7 वर्ष पहले के ये, 7 वर्ष बाद का ये, 7 और 7 14 हम इसमें जोड़ दें बराबर 5/6, बराबर 5/6। अब इसमें क्या करना है? कैंची गुणा करना है। 6 चौकों 24x प्लस 14 पंचे 70, 14 छंग 84 बराबर 5 25x और प्लस 14 पंचे 70, ठीक है। अब ये अंतर कितने का है? x का ये अंतर है और इसमें कितने का अंतर है? 14 का। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 14। अब क्या करते हैं? क्या पूछा गया हमसे? a की वर्तमान आयु, ठीक है। अच्छा, हमारी 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 4x। अच्छा, अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि 7 वर्ष पहले की हमारी आयु 4x थी, यानी कि 14 में गुणा 4, 14 चौकों 56। ये तो हमारी आ गई 7 वर्ष पहले की, लेकिन इसकी वर्तमान कितनी हो गई? इसमें 7 जोड़ दें, 7 6 13, 5 और 1 6, यानी कि हमारी ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 63। उसके बाद में बी की वर्तमान आयु हम यहीं देखते हैं। अच्छा, बी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? कितनी है? 5x, यानी 5x यानी 5 में गुणे 14 पंचे 70, ये तो कितनी थी? 7 वर्ष पहले। इसमें 7 और जोड़ दें, यानी कि 77। दूसरा सवाल हमारा ये हो गया। तीसरे में क्या है? ए की आयु बी की आयु में अंतर कितना है? यानी कि 77। तीसरे सवाल में क्या था? अंतर पूछा, 77 माइनस 63, ये बच्चा 4, ये बच्चा 1, कितने का अंतर है? 14 का अंतर। ये हमारे सवाल हो गए, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी में जैसे हमारा सवाल है अगला, अब अगर आयु से रिलेटेड अगर तुम्हारे पास कोई सवाल आ जाए, एग्जाम में कोई सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से सवाल करना है। जैसे हमें अगला सवाल हमारे दिया है कि 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए व बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना दिया? जैसे सवाल में हमसे दिया है 5:6, कितना दिया? 5:6। तो 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना हो गया? 1:2। कितना हो गया? 1:2। तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, ठीक है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ठीक है। ये 2 सवाल हमसे दिए गए। अच्छा, क्या करना है? 8 वर्ष पूर्व हमारी कितनी थी? 8 वर्ष पूर्व। तो इसको देखते हैं, हम मान लेंगे 5x 6x। अब इसमें क्या कहा गया? 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद कितनी हो गई? 1/2। अंतर कितने का है? यानी 8 वर्ष पहले, 16 वर्ष बाद, इन 16 और 8 24, 24 का इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या चौड़ा कर दो, 5 दूनी 10x प्लस 24 दूनी 48 बराबर 6x प्लस 24। ये अंतर कितने का है? 4x बराबर, ये अंतर कितने का है? 24, यानी कि 4 छंग 24। x का मान हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करना है? अब हमसे पूछा क्या गया? b की वर्तमान आयु, यानी कि b की आयु 8 वर्ष पहले हमारी 6x थी। कितनी थी? 6x थी, यानी कि 6 में गुणे 6, 6 छक्का 36। लेकिन ये तो हमारी थी 8 वर्ष पहले की, अब वर्तमान में कितनी आ गई? इसमें कितने जोड़ दें? 8, यानी 8 और 6 14, 1 और 3 और 1 4, यानी ये हो गई हमारी 44। बी की हमारी होगी 44। अब ए की देखते हैं, ए की कितनी थी? 5x, तो यानी 5 में गुणे 6, 5 छक्का
30 और 8, 30 और 8 कितनी होगी 38। अब जैसे हमसे पूछा गया अंतर, तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, अंतर हमारा जैसे पूछा गया तो यानी कि 44 माइनस 38, 14 में से 8 गई 6, ठीक है, ये 6 का हमारा अंतर हो गया। अब अगर आयु से रिलेटेड कोई अगर आपके पास सवाल आ जाए तो ठीक है, घबराना नहीं है, सीधा कर देना है, ठीक है। अब अगला टैब देखते हैं। अगला टैब जैसे हमारे पास है, इस सवाल को ध्यान से समझना। जैसे सवाल मेरे पास दिया गया है, नेक्स्ट टैप है। जिस सवाल में हमसे कहा गया है कि ए व बी की आय और व्यय, आय और व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात कितना है 5:7। कितना है 5:7। आय का ये है, व्यय का ये है। यदि उसका खर्च 343, ठीक है, 0, इतना उसका खर्च है, तो आय कितनी है, आय कितनी है, ये सवाल में हमसे कहा गया। अच्छा, अब सवाल में क्या कहते हैं, जैसे हमारी आय को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, ठीक है, इनकम, यानी शॉर्ट में हम आय को आई लिख सकते हैं, ठीक है। और व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यानी इसको हम शॉर्ट में ई बोल सकते हैं, इसको आई बोल सकते हैं, इसको हम ई बोल सकते हैं। अब अच्छा, हमसे क्या कहा गया कि आय और व्यय का अनुपात कितना है, यानी कि आई इनकम एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात कितना है 5:7। ये सवाल है। यदि उसका खर्च इतना है, यानी खर्च हमारा कितना था 7, यानी 7 का मान हमें जैसे दिया है 343 और 0, तो आय का अनुपात कितना है, आय हमसे पूछी गई है, यानी कि 7 का मान हमें दिया है 343 और 0, इसे काटते हैं 7 एकम 7, 7 चौकों 28, 7 चौकों 28, बचे कितने 6, 63, 7 निम 63, यानी कि ये तो हमारा हो गया खर्च, ठीक है। अब उसकी आय पूछी, यानी 5 का मान पूछा है, यानी 5 का मान हो गया हमारा 5 में गुणे 490, यानी कि 5 की 0 की 0, ठीक है, 5 निम 45 की 5, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24, ये हमारा हो गया उसका आय, ये हमारी हो गई आय। अब जैसे इसी टाइप का अगला सवाल है, जैसे हमारे पास इसी टाइप का एक अगला सवाल है, सवाल को देखते हैं। ये सवाल है मेरे पास, दूसरा सवाल, कि ए व बी की मासिक आय व व्यय का अनुपात, ठीक है। जैसे हमारा सवाल है ए व बी की मासिक आय 5:6, ठीक है, और खर्च व्यय हमारा है 3:4 है। और हमसे सवाल में ये कहा गया है कि वे क्रमशः 1800 व 1600 की बचत करते हैं, 1600 की बचत करते हैं, तो आय कितनी है, सवाल में ये हमसे कहा गया आय उनकी कितनी है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, एक हमारा इसमें छोटा सा सूत्र होता है, उसे हम समझिए। क्या होता है कि आय माइनस बचत बराबर खर्च,
जितने हम रुपए कमाते हैं उसमें से जैसे हमने कहा हम उसमें जैसे 10,000 कमाते हैं, जैसे हमने कहा हम 2,000 बचाएंगे, ठीक है, और बाकी भले ही खर्च हो जाए, तो इसमें हमने जब 2,000 बचाया और बाकी बचा खर्च कर दिया, ठीक है। अब इसमें आय का अनुपात कितना है 5x मान लें, 5x/6x माइनस कितने की बचत करते हैं 1600 की 1800 की, यानी 1800 और माइनस 1600 और बराबर खर्च कितना है 3/4, 3 इसमें क्या चीज गुणा कर दें, यानी 4 पंचे 20x और माइनस यानी 7200 माइनस 4800, 2x बराबर यानी 00, ये बचा 12 में से 8 गई 4, इधर बचा हमारा 6 में से 4 गई 2, यानी कि 1200। x का मान हमारा कितना आ गया 1200। अब हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया, आय कितनी है, यानी कि 5 गुणे 1200, यानी 12 पंचे 60, ये हमारी 6,000 कमाता है और ये हमारा कितना कमाता है 6 में गुणे 1200, 12 छंग 7200, यानी इनकी क्रमशः आय कितनी हो गई, एक की ए वाले की आय हो गई 6,000 और बी की हमारी आय हो गई 7200, ठीक है। अब इसी टाइप का अगला सवाल लेके चलते हैं। आप एक सवाल आपको दे रहे हैं, ये सवाल आप कमेंट कर देना, जैसे हमारे पास सवाल है ए व बी की आय का अनुपात 8:9 है, कितना है 8:9 है, और व्यय का अनुपात हमें दिया है 12:13। बे क्रमशः 2,000 व 2500 रुपये बचाते हैं, कितने बचाते हैं 2500 रुपये बचाते हैं, तो ए व बी की मासिक आय ये मैं सवाल कमेंट कर देना, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं इसी टॉपिक के कुछ अच्छे सवालों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।